हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भाई टॉपिक है वो ईयर की हम डिजीज़ पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये ओटाइटिस मीडिया का कुछ यानी इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लीजिए। इसकी हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या कंडीशन हो रही है कि ओटाइटिस मीडिया इज एन ईयर इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर फ्लूड प्यूडम पीनिया द ईयर ड्रम लीड्स टू मिडिल ईयर इन्फेक्शन। यानी कि इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है ईयर के साथ में कि जो भाई यानी कि ईयर के जो मिडिल पार्ट होता है, यानी कि अपर पार्ट, लोअर पार्ट और मिडिल पार्ट। तो भाई ईयर के जो मिडिल पार्ट में कोई पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन के वजह से क्या हो रहा है भाई, कोई पैथोजन इसको इफेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है भाई, इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। यानी कि सोइलिंग वगैरह, पस वगैरह, फ्लूइड वगैरह सीक्रेट होगा। ठीक है भाई, आगे हम देख लेते हैं। ये एक ईयर का स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, इसको हमने काट के दिखाया गया है। इसके कितने पार्ट होते हैं भाई? 3 पार्ट होते हैं। नंबर पहला भाई ईयर कैनाल, दूसरा है ईयर ड्रम और तीसरा भाई नैरो एडेक्टरी ट्यूब। ठीक है भाई, और अपर साइड भाई क्या है भाई, मूवमेंट ऑफ हैमर ऑफ एनविल आर इनहिबिटेड बाय सिक्रेशन। इस कंडीशन में भाई देखो, ओटाइटिस मीडिया यानी कि एक डिसीज है जो कि कान की डिसीज है। इस कंडीशन में कुछ नहीं हो रहा भाई। जो मिडिल ईयर होती है यानी कि अपर, लोअर और मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर में क्या है, किसी भी पैथोजन की वजह से इन्फ्लामेशन कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, आगे हम देख लेते हैं भाई इसके टाइप। इसके भाई 4 टाइप के होते हैं, यानी कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इस कंडीशन में क्या होगा भाई, यानी कि 6 से लेके 7 वीक तक, यानी कि हफ्ते तक ये डिसीज यानी कि प्रॉब्लम चलेगी ईयर में। और भाई क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया जो कि दूसरे नंबर पर है, इस कंडीशन में ज़्यादातर क्या मिलेगा भाई, ओटाइटिस यानी एक्वाट ओटाइटिस मीडिया दोबारा तिबारा भाई रिपीट करेगी, यानी कि क्रोनिक लंबे समय तक चलेगी। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का ये मतलब होता है। ठीक है भाई, और तीसरे नंबर पर है ओटाइटिस मीडिया विद इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो ईयर यानी कि मिडिल ईयर में फ्लूइड का सीक्रेशन होने लगेगा, क्योंकि भाई क्रोनिक टाइम तक तो वही चलेगी। तो इसीलिए बस भाई इसको थर्ड पर्सन में डिवाइड कर दिया गया है। और चारमा है आपका अधेसिव ओटाइटिस मीडिया। इस कंडीशन में क्या होगा, जो टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, उस कंडीशन भाई उस जगह भाई क्या होगा कि वो भी होलो होलो हल्का मतलब डैमेज होने लगेगा, और उस वजह से फ्लूइड का सिक्रेशन होने लगेगा कंटिन्यू। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं भाई कॉसेस, यानी किस किस कारण से हो सकता है ओटाइटिस मीडिया जो ईयर की डिसीज है। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं। नंबर पहला भाई इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन या मान के चलो किसी प्रकार का वायरस, इसकी वजह से भाई क्या होगा भाई, जो ईयर की जो मिडिल ईयर का जो पार्ट है उसके अंदर किसी भी पैथोजन की वजह से इन्फ्लामेशन कंडीशन हो सकती है, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हम और भी जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है उसको हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया में, और यानी स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, और निमोनिया बैक्टीरिया होता है, और भाई हेमोफिलिंजा इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया होता है। ठीक है भाई, इसकी वजह से जो क्या है मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं साइनोस्टाइटिस। ठीक है भाई, इसको फिर तीसरे नंबर पे देख लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी रेस्पिरेटरी डिसीज हो, यानी कि सीओपीडी हो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी रिसिस्टेशन, या लंग्स एप्सिस हो गए हों, यानी कि लंग्स कोलैप्स हो गए हों, या एटलाइटिस डिजीज हो गई हो, या निमोनिया है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, यानी कि किसी प्रकार की निमोनिया, एम्फाइसीमा। ठीक है भाई, यानी कि किसी भी या फिजिकली इंजरी तक के वजह से भाई ये क्या है कि भाई रेस्पिरेटरी डिसीज की वजह से ये अपर साइड में स्प्रेड होती है, जिसको यानी कि सेंसरी जो ऑर्गन होते हैं भाई सबसे ज़्यादा वही वो इफेक्ट करती है, यानी कि नाक, कान और आपका जो है माउथ, ओरल कैविटी, यानी कि उस जगह भाई इन्फेक्टेड कर देगी। अगर रेस्पिरेटरी डिजीज हो तो लॉन्ग टाइम तक चल रही है, तो उसके वजह से भी भाई ओटाइटिस मीडिया देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, और हम आगे देख
अब हम इसके साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण मिलेंगे ओटाइटिस मीडिया डिसीज़ के। ठीक है भाई, तो नंबर पहला है ईयर पेन मिलेगा। क्यों भाई ईयर पेन मिलेगा? क्योंकि भाई मिडिल ईयर के जो पार्ट में किसी भी पैथोजन की वजह से इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है, जिसकी वजह से ईयर पेन तो भाई ओबियसली मिलेगा। और हियरिंग लॉस रहेगी भाई। क्यों रहेगी? क्योंकि भाई एक तो भाई इन्फ्लामेशन कंडीशन है और पता बस पस पस और एप्सिस का कलेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भाई प्रॉपर साउंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है भाई, और वर्टिगो मिलेगा पेशेंट को, डिजीनेस यानी कि बहुत सी थकावट, वीकनेस सी मिलेगी पेशेंट को। ठीक है भाई, क्यों मिलेगी? क्योंकि भाई ये क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है, नाक कान मुंह ये यानी कि और आँख में नेक भी दिक्कत हो जाए तो यानी कि पेशेंट क्या है कि प्रॉपर नहीं खाएगा, वीकनेस वगैरह यानी कि कंफ्यूजिंग टाइप का रहेगा एक तरीके से। ठीक है भाई, और फीवर भाई देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई एक तो डिजीनेस है और ऊपर तो भाई फीवर यूँ होगा क्योंकि भाई वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, पूरा फोकस भाई उसी पर रहेगा कि क्या हो गया क्या नहीं, मतलब पूरी तरीके से यानी अनकंफर्टेबल रहेगा पेशेंट। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं रनिंग रनिंग साउंड। ठीक है भाई, तो जो यानी प्रॉपर उसको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ठीक है भाई, और नोजियो वोमिटिंग भाई, नोजियो वोमिटिंग क्यों रहेगी भाई? यानी सिर घूमेगा, क्योंकि भाई जो भाई ईयर कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन के पास। क्यों रहता है भाई? क्योंकि भाई ईयर की जो जस्ट लोकेशन होती है यानी कि आँख, नाक और कान और मुंह का जो कलेक्शन रहता है, ये सारे क्या रहता है भाई, ब्रेन थे। यानी कि एक में अगर प्रॉब्लम कॉज होगी तो वो क्या होगी, दूसरे में भी स्प्लिट होगी, क्योंकि वो एक ना एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक भाई, और आगे हम देख लेते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज हम देखेंगे ईयर के अंदर, यानी कि ईयर के अंदर कितने अमाउंट में पस फ्लूइड और एप्सिस वगैरह सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है भाई, आगे हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हम क्या क्या उस पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये टेस्टिंग करवाइए या फिर वो टेस्टिंग करवाइए, जिसको हम डायग्नोसिस में स्टडी हम करते हैं। ठीक है भाई, तो नंबर पहला रहता है भाई फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं भाई, पेशेंट की जो ईयर के अपर पार्ट में देखते हैं सोलिंग वगैरह तो नहीं है, रेडनेस वगैरह तो नहीं है, और देखते हैं कि कितना मतलब पस एप्सिस और फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है, कितने अमाउंट में हो रहा है। ठीक है भाई, वो सारी चीज़ हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देख लेंगे, फेस लुकिंग और हाव भाव स्वभाव ये सारी चीज़ हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है भाई, और एक हिस्ट्री कलेक्शन होती है, यानी कि हिस्ट्री वगैरह पूछेंगे कि भाई कब लगी थी ये इंजरी, या ऐसा तो नहीं कोई रेस्पिरेटरी डिसीज हो क्रॉनिक टाइम पे जिसकी वजह से ईयर इफेक्ट हुआ वो ओटाइटिस मीडिया। ठीक है भाई, कि और भी हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, कोई कोर्टिकोस्टेरॉइड तो नहीं ले रहा, या कोई मालूम क्रॉनिक यानी डिसीज तो नहीं चल रही और अदर पार्ट की। ठीक है, ये सारी चीज़ हम हिस्ट्री कलेक्शन में देख लेंगे। और भाई दूसरे नंबर पे देख लेते हैं कि एट्रोमेडिएटरी। ठीक है भाई, एडोमेट्री ये क्या है भाई, कि इसके अंदर हम क्या है कि साउंड की चेक करेंगे कि प्रॉपर साउंड आ रही है नहीं आ रही। ठीक है भाई, और तीसरे नंबर पे देख लें तो ओटोस्कोपी, यानी कि ये सेम इंडोस्कोपी की तरह होता है। इंडोस्कोपी क्या करेगा भाई, पेप्टिस अल्सर में जो कि टेस्टिंग रहती है मोस्ट कॉमन, उसको यानी कि एब्डोमेन कैविटी की विजन दिखाती है। सेम कंडीशन ओटोस्कोपी की है, यानी कि ये ईयर की विजन दिखाती है, ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या यानी कि अदर कोई इंटरनल पार्ट हो ऑर्गन हो, ये सारी चीज़। ठीक है भाई, और टिम्पैनोमेट्री करेंगे, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ठीक है भाई, उसको हम विजन करेंगे, उसको चेक करेंगे। ठीक है भाई, और भाई एक्सरा वगैरह करवा देंगे ईयर का, सीटी स्कैन एमआरआई जैसा भी डॉक्टर, और ब्लड कलेक्शन यानी कि जो टीएलसी वगैरह होती है ये सारी चीज़। अब भाई देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट। अब भाई देखो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मेडिकल मैनेजमेंट हम ट्रीटमेंट हम क्या क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, भाई एंटीबायोटिक चला सकते हैं क्योंकि भाई बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। ठीक है भाई, एंटीबायोटिक चलेगा। और फिर एनाल्गेसिस, अब भाई एनाल्गेसिस हम क्यों चलाते हैं साथ में, क्यों भाई एंटीबायोटिक क्या होती है भाई, वो एसिड वगैरह बनाती है, गैस वगैरह बनाती है, तो उसको वो डाइजेशन करती है एंटी एनाल्गेसिस। ठीक है भाई, इससे क्या होता है कि एसिड वगैरह कॉन्स्टिपेशन जो अपच की शिकायत है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, गैस वगैरह नहीं बनती है पेट के अंदर। ठीक है भाई, और एंटी एलर्जिक, अब भाई एंटी एलर्जिक हम क्यों चलाएंगे भाई एंटी एलर्जी, क्योंकि वो क्या है भाई एलर्जी कंडीशन है, तो भाई हम एंटी एलर्जिक भी चलाएंगे और एंटी इन्फ्लामेटरी भी ड्रग चलाएंगे, क्योंकि भाई मान के चलो भाई, क्योंकि भाई एंटी जो इन्फ्लामेटरी है जो सूजन है जिसको हम सोलिंग बोलते हैं उसमें भाई रिलीफ मिले।
तो भाई यानी कि मान के चलो एंटीबायोटिक में हम पिप्रासिलिन दे सकते हैं अगर है सीवियर कंडीशन है, नहीं तो मोनोसेप या सेप्टोक्सोन दे सकते हैं, ठीक है भाई, ये हम लेके चलेंगे। और एंटी एनाल्गेसिस में हम लेके चलेंगे पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, यानी कि जो आपके पास जो प्रिपेयर है वो हम लेके चलेंगे, ठीक है भाई। ये यानी कि 4-5 साल्ट रहते हैं इसके, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेसोप्राजोल, रेपिप्राजोल, ठीक है ना। ये सारे साल्ट में जो क्या होता है, सारे मतलब वो ही रहते हैं कि एसिड वगैरह को मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि नोजिया वोमिटिंग को, ठीक है, नोजिया को यानी कि जी में चलाना वगैरह को मेंटेन करते हैं। और यानी कि एंटी एलर्जिक में यानी कि एविल ले लेंगे, क्योंकि भाई रनिंग नोज और यानी कि एलर्जी वगैरह, यानी कोई कीड़ा काट गया हो उससे ईचिंग वगैरह नहीं हो रही हो, उसके रिलीव के लिए हम एंटी एलर्जिक यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि बीटामीथासोन या जो कि स्टेरॉइड होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह, वो होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है भाई। और इथामीथासोन, बीटामीथासोन, ये सारी क्या है भाई मेडिसिन एंटी इन्फ्लामेटरी। और भाई 4वें नंबर पर है ये बीकोंजेस्टेटिव्स, यानी कि ये एक ड्रग होती है जो क्या करती है भाई, ईयर के अंदर जो भी फ्लूड हो गया और पस हो गया, एब्सिस हो गया, ये सारी चीज़ को भाई कंट्रोल करती है, जिससे कि नहीं ज़्यादा रिमूव, जिसको हम बोलते हैं डिकंजेस्टाइटिस, ठीक है, डिकंजेस्टेंट, ठीक है भाई। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में देख लेते हैं कि भाई जब मेडिकल मैनेजमेंट का कोई बेनिफिट नहीं होता तो भाई सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो नंबर पहली जो सर्जरी है वो है मैरिग्नोटोमी, ठीक है भाई, और दूसरी सर्जरी है टिम्पेनोप्लास्टी, ठीक है भाई। इन दोनों में क्या अंतर है, जो नंबर पहली जो सर्जरी है जिसको हम बोल रहे हैं मैनिरोगोटोमी, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट के साथ में जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, उसके अंदर छोटा सा इंसिजन करेंगे और उसमें से पस एब्सिस फ्लूइड को रिमूव करेंगे, ठीक है भाई। तो जो दूसरी सर्जरी है जिसको हम बोलते हैं टिम्पेनो प्लास्टर, यानी कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऑफ, यानी कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम रिपेयर करेंगे, रिपेयर यानी कि अब हमने क्या किया भाई, बस एब्सिस फ्लूइड को हमने रिमूव कर दिया। अब जो भाई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम में छोटा सा होल है उसको भाई हम रिपेयर करेंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यानी कि उस सर्जरी को टिम्पोप्लास्टरटोमी, ठीक है भाई, टेम्पर प्लेनो प्लास्टर, ठीक है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको और भी इंटरेस्टेड ऐसी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ भाई लाइक कीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भाई मैं और भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँचे, और बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।